गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सभी का। गुड मॉर्निंग जितने कमेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम बता दिए थे 40 तक क्वेश्चन। अब आज जो है चलेंगे 41 से। कितना से? 41। और ये जो क्वेश्चन है बिहार कांस्टेबल का वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई जो पिछले वर्ष पूछा गया था, अब वो 90% इसी आधार पे पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में जो है 41 से चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ट्रिपल बॉटम लाइन के आधार पे कौन सा सही है? देखिए, ध्यान से पढ़ते जाइए क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा। ये ए में क्या कर रहा है, पढ़िए। यह मुद्रास्फीति और मजदूरी दोनों को निचले स्तर रखने के साथ साथ उच्च विकास दर को बढ़ावा देने का एक विचार है। ठीक है जी। और नेक्स्ट चलेंगे, बी में क्या है? यह मुद्रास्फीति और विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ उच्च विकास दर को बढ़ावा देने का विचार है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? सी में यह कॉरपोरेट घराने द्वारा धन लाभ के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समान उत्पन्न करने का विचार है। अब देखते हैं डी में क्या कर रहा है? यह आयात और निर्यात सब्सिडी में कटौती किए बिना उच्च निर्यात वृद्धि दर को बढ़ावा देने का विचार है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर सी हो जाएगा। यह कॉरपोरेट घराने द्वारा धन लाभ के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय सम्मान उत्पन्न करने का विचार है। यह हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लखनऊ, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई में से कौन सा शहर भारत की पहली ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई स्थापित करेगा? करेगा, ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई स्थापित करेगा। कौन सा शहर हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, बंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लागोस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देख के बताइए। ये बनाते हैं मेकांग गंगा सहयोग, एमजीसी। मेकांग गंगा सहयोग बनाते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर टैक्स जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। बिक्री कर, संपदा शुल्क, सी में उपहार कर, डी में संपत्ति कर। कौन सा कर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिक्री कर। कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देखेंगे। डेयरी डेयरी सहकारिता समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या है? सरकार डेयरी सहकारिता समिति को 2% ब्याज अनुदान करती है, ऋण जो देती है 2%। और दूसरा कथन क्या है? खुरपका और मुंहपका रोग एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के खिलाफ घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण देती है। तीसरा कथन क्या है? 15,000 करोड़ के साथ पशुपालन और संरचना विकास कोष की स्थापना की जाएगी। तीसरा कथन भी देख लिए। अब जो है ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में है, क्या कह रहा है कि केवल वन सही है। केवल वन सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है बी में केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही है। और सी में है 1 और 2 सभी सही है। डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों कथनों को आप लोग पढ़ के देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि सभी सही है। क्या है? सभी सही हो जाएगा। 1 और 2 कथन और 3 कथन तीनों का सही है। यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 2 3 सही है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। मानव विकास सूचकांक एचडीआई कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है बताना है।
मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? ए में है मानव विकास सूचकांक, बी में जीवन स्तर सूचकांक, सी में मूल्य स्तर की सूचकांक संख्या, डी में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मानव विकास सूचकांक जो है से मानव विकास सूचकांक ही तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नई सार्वजनिक नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी नीति 2021 के अनुसार कौन से कथन सत्य और असत्य है? ये बताना, सत्य और असत्य बताना है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार। तो चलिए, ये पहला कथन क्या कह रहा है? रणनीति क्षेत्र में शामिल है, रणनीति क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा। दो में परिवहन और दूरसंचार। तीसरा में बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज। चार में बैंकिंग और बीमा और वित्तीय सेवाएं। और नेक्स्ट कथन दिया गया है टू, कम से कम एक सरकारी कंपनियां रखी जाएगी, शेष का विलय निजीकरण बंद किया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए में केवल एक और दो एक सत्य है और दो असत्य है, बी केवल दो सत्य है और एक असत्य है, कथन एक असत्य है, बी में कह रहा है। सी में कथन एक और दो दोनों सत्य है, डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है कि कथन एक और दो दोनों असत्य है। तो ऑप्शन कथन पहले देख लीजिए फिर से दोबारा। तो रणनीति के क्षेत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है? परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा। ये जो है कथन एक सही हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा से पता चला, रणनीति क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, परिवहन और दूरसंचार। तीसरा पेट्रोलियम, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, और बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं, ये सब रणनीति क्षेत्र में शामिल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओनली वन सही है। तो ये हो जाएगा केवल कथन जो है से वन सत्य है और टू असत्य है। ये जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने, सही कथन को चुने। कथन दिया गया है आधुनिक, देखिए पढ़िए, आधुनिक भारतीय सिक्के टोकन सिक्के हैं। तुम्हें क्या करा है? पिघलने का हतोत्साहित करने के लिए क्यों प्रो निकेल धातु का उपयोग किया जाता है? पिघलने का हतोत्साहित करने के लिए क्यों प्रो निकेल धातु का उपयोग किया जाता है पिघलाने के लिए? और थ्री कथन में क्या करा है? सिक्का अधिनियम जो 2011 बना हुआ था, लागू किया गया था, सिक्कों को पिघलाने पर प्रतिबंध लगाता है, सिक्कों को में जो है से पिघलाने को मना करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक और थ्री सही है, और बी में कह रहा है कि टू और थ्री सही है, सी में कह रहा है सभी सही है, और फोर में कह रहा है कि कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर अगर हम बताएं तो वन का क्या करा है कि आधुनिक भारतीय सिक्के टोकन सिक्के हैं, ये भी सही है। और थ्री का क्या करा है? सिक्का अधिनियम 2011 के मुताबिक सिक्कों को पिघलाने पर प्रतिबंध लगाता है। ये वन और थ्री सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो ए में दिया गया है, एक और थ्री को सही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, ये सभी सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। पिघलाने के हतोत्साहित करने के लिए क्यूप्रो निकेल धातु का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, थ्री सही है, वन टू थ्री तीनों सही है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वन और टू थ्री सही है। इस सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से दिए गए नियम का पालन करने वाली अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए। जैसे दिया गया है उसी प्रकार पालन करना है और चूज करना है ऑप्शन कौन सा सही है। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षर की संख्या तीन के गुणज है, तीन के गुणज है, यानी कि गैपिंग जो है उसका तीन से गुणज है, गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जी के। तो ABCD में अगर हम कहें, देखिए अब करके, उसके बाद जो है से ऑप्शन लगाइए। मैं ऑप्शन बताते हैं, उत्तर बताते हैं, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा, AELPZ। नेक्स्ट क्या कर रहा है? निम्नलिखित आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। आकृति दिखाते हैं, उसमें लिप्त अक्षर को ज्ञात करना है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चलेंगे। ये लुप्त जो है संख्या, उसको जो है से ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पे दिया गया है थ्री, फिर जो है से इसका नीचे दिया गया है 6561, उसके बाद दिया गया है 81। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस जो बॉक्स में है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा, अगर हम 81 का स्क्वायर करें, 81 का स्क्वायर करना है, देखिए हम दिखाते हैं। 1 से 81 आ जाएगा, और 8 से अगर गुना करिएगा तो ये तो छूट जाएगा, तो अठी अठी जो है से 64 हो जाएगा। तो इसको जो जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, 4 1 5 और 6 का 6, ये 6 5 6 6 दिया गया, 6 5 6 1 ये दिया गया है। यानी इसका जो है से स्क्वायर कर देंगे तो जो है से ये आ जाएगा 6561। तो हम लोग थ्री का जो है, अगर हम स्क्वायर कर देंगे, थ्री का स्क्वायर, तो थ्री इंटू थ्री, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर इधर किया गया है तो इसका स्क्वायर इधर लिखा गया, तब हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन बताइएगा सही है कि नहीं है। ये 9 जो है से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट में, JHQSXL और आई दक्षिण की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। एक कॉपी ले लीजिए और पेन, यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन जरूरी नहीं कि उपयुक्त क्रम हो। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त क्रम हो, जे और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, और एक्स जे और एस के बीच में बैठता है, एक्स जो है जे एस के बीच में बैठता है, और एच एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठता है, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान, एक्स जो है जे, और बढ़िया से समझिएगा ढंग से, JHQS, फिर से समझाते हैं, JHQSXL और आई दक्षिण की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उपयुक्त क्रम में ही हो, जो लिखा गया है वही क्रम में हो। जे और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जे और क्यू के बीच जो है दो व्यक्ति बैठे हैं, एक्स जो है जे एस के बीच में बैठता है और एच के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठता है, और एल जो है से क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठता है, और आई जो है तुरंत बाईं ओर बैठता है, और क्यू और एच सीधी पंक्ति के अंतिम छोर में बैठे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठता है, ये कैलकुलेशन करके आप लोग बताइए कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में करिए, जल्दी कमेंट करिए, क्वेश्चन जो है से यहाँ पे सामने है। क्या आया सही उत्तर, सही उत्तर क्या आया आप लोग का, जी किसी किसी ने बता रहे हैं सी जो है से सही उत्तर है, सी जो है से सही उत्तर है, क्यू, जे के बाईं और तीसरे स्थान पर क्यू बैठेगा, सही है। नेक्स्ट चलेंगे, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं का परस्पर बदलना होगा, यानी कि जो दिया गया है ये, इसको दो संख्या कौन से बदलेंगे कि इतना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी बराबर 31 आ जाएगा। बताइए, 5 सेकंड का समय दिया गया है, बताइए जल्दी। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। ए का जो है से 16 और 32 है, बी में है 55 और 32, सी में 12 32, डी में 12 16, दो ही को बदलना है, तो कौन कौन से बदलेंगे। देखिए 16 के स्थान पर जो है से 32 लिख दीजिए, और 32 के स्थान पर जो है से 16 लिख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 16 32 हो जाएगा। जी हाँ सही है, सही उत्तर है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्हित है, प्रश्न आकृति चिन्हित है। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति क्या कह रहा है, दो जो है से इधर की जो है से रेखा को अंकित करता है, फिर जो है से इधर का एरो आ गया, फिर इधर का एरो आ गया, फिर जो है से इधर को जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, और इसको इरेज कर दीजिए, कैसे आ जाएगा, ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन देखिए, ये इस दिशा की ओर आएगा, किस दिशा की ओर आएगा, इस दिशा की ओर आएगा, मैं इससे, फिर जो है ऐसे, इस जो है से आकृति किसमें चिन्हित किया गया है, ये भी नहीं हो जाएगा, सी भी नहीं हो जाएगा, डी में कहाँ नहीं आएगा, इधर, ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, यही हमको चाहिए था, ये डी आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा,
डी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। एक बिंदु क्या कह रहा है मैथ का, एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई याद करिए, एच याद करना है। एच निकालना है। क्या निकालना है? एच तो क्या लगाएंगे हम? tan 60 डिग्री लगा देंगे। tan 60 डिग्री का जो फार्मूला होता है, लंबाई बटे आधार, से लंबाई जो है 80 हो जाएगा और बीसी हो जाएगा क्या, एच हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, कैलकुलेशन करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ए जो है से 80/√3, बी में है 80√3 मीटर, 80 + √3, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही उत्तर ए हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे। यदि tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा? तो 4 tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर 3 दिया गया है, तो tan के जो है से त्रिभुज बना लीजिए एक, उसके बाद पता चल जाएगा। त्रिभुज में क्या, ऐसे कर लीजिए, ये थीटा हो गया, तो tan थीटा का कह रहा है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसका लंबाई हो जाएगा 3 और इसका 4 हो जाएगा। अगर हम कर्ण निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है कैलकुलेशन करके बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन जो है ए में कह रहा है कि 2/3, बी में कह रहा है 1/3, सी में 1/2 और डी में 3/4। क्या हो जाएगा बताइए। 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5, खत्म। अब जो है ऑप्शन बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन करके क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 1/2 जिसका जिसका सही है वो सही है। नेक्स्ट चलेंगे, क्या करा है, एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। आयताकार जो है क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगा, बताइए कैलकुलेशन करके। लंबाई गुना चौड़ाई, इसका जो है आयताकार जो है मैदान के लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा। चौड़ाई के योग का 15 जो है गुना है। ऑप्शन है, ए में 24 मीटर है, बी में 25 मीटर है, सी में जो है 28 मीटर है और डी में जो है 32 मीटर है। क्या हो जाएगा? जी जिसका जिसका 24 मीटर है वो सही है। जिसका जिसका 24 मीटर आएगा सही उत्तर हो जाएगा 24 मीटर। नेक्स्ट चलेंगे। यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, त्रिज्या जो है R1 और R2 है, R1 और R2 है, R1 R2 वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है तो कौन सा सही हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा R का, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। सी में R1 प्लस R2 जो है उससे बड़ा हो जाएगा R, या फिर R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर जो है से बड़ा हो जाएगा R स्क्वायर के। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन देख लीजिए क्लियरली क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। जी हाँ, बी हो जाएगा, सही उत्तर बी। नेक्स्ट चलेंगे। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष।
जिसमें 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है, तो पांचवा लड़के की आयु कितना होगा? बताइए फटाफट, औसत वाला है। ऑप्शन है: ए में 15 वर्ष, बी में 15 वर्ष 6 महीने, सी में 15 वर्ष 4 महीने, डी में 15 वर्ष 2 महीने। क्या हो जाएगा? जी हाँ, ए हो जाएगा 15 वर्ष। ए हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिश्रण के 729 मिलीलीटर के दूध और पानी का अनुपात 7.2 है। 7.7 अनुपात कितना है? 2। अब जो है सो दूध और पानी का एक नया मिश्रण का अनुपात जो है से 7:3 है। तो जो नया मिश्रण बना है उसमें प्राप्त करने वाले कितना अतिरिक्त पानी मिलाया होगा? कितना अतिरिक्त पानी मिलाया होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो है 81 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर और 71 मिलीलीटर और 52 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 81 मिलीलीटर। सही है। नेक्स्ट चलेंगे, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मूल अल्फा और बीटा है, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा मूल वाले समीकरण कौन सा हो जाएगा? देख के बताइए। ऑप्शन दिख रहा है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय प्रिय स्टूडेंट्स। और जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में जो है से बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, वो जो है सोल्यूशन अगले वीडियो में डाल देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।